हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं और वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके ये सारे क्वेश्चंस आज की रीडिंग में होंगे। सो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ, बस अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। लेकिन शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें बॉटम पर नज़र आया है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट शुरू की है या की है, और हो सकता है किसी के साथ कोलैबोरेशन की है उन्होंने, किसी के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जिसके साथ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। सो हो सकता है कि जो बिल्कुल आपको जो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है उसके साथ आपके पर्सन ने काम शुरू किया है और इस वजह से आप लोगों की फ़ाइट हुई। 10 ऑफ कप्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। सो बहुत सारे आ रहे हैं ये। विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट मे बी ये एक स्लो प्रोसेस है। 4 ऑफ कप्स, मे बी इनफ इंस्पायर्ड, इनफ मोटिवेशन आपके पर्सन के अंदर नहीं है कि वो कोई एक्शन लें। सो उसका रीज़न, उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि मे बी आपने उनको बहुत चेज़ किया था, बहुत टेक्स्ट, बहुत बेगिंग, बहुत प्लीडिंग। ये एक रीज़न हो सकता है। इस वजह से प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो गया। अगर आप बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, उनसे बिल्कुल रब्ता नहीं करेंगे, तो फिर शायद वो करेंगे आपसे बात। सो ये है आपकी एनर्जी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आपकी ये एनर्जी अगर नहीं है तो ये एनर्जी आपकी होनी चाहिए, स्पिरिट का ये कहना है। सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आने वाला है या गुज़र चुका है, और आई डू फील कि अगर आने वाला है ये इंसान आपको हो सकता है कि विश करें, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल नज़र आ रही है इस वक्त आपके कनेक्शन में। आप दोनों के दरमियान चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई हुई हैं। सो स्टार साइंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। सो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है इसमें सारे स्टार साइंस आ जाते हैं, बट जो मैंने बताया वो स्ट्रांगली थे। बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है आपसे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। दिल ही दिल में उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपके लॉस से भी डरते हैं। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि ये पता है कैसा कनेक्शन है कि जब आप उनके करीब होते हैं ना तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको ठीक से आपसे बात नहीं करते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, और जैसे ही आप उनसे डिटैच होते हैं तो ये इंसान तड़पने लग जाते हैं। तो आप उनसे शायद ये पहले भी काफ़ी लड़ाइयों के बाद कह चुके हैं कि ये आपका क्या बिहेवियर है कि मैं साथ हूँ तो आपको परवाह नहीं होती है, आपसे मैं डिटैच हो जाऊँ तो फिर आपको मेरी याद आने लग जाती है, फिर आप मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हो। राइट, कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाली डायनामिक लग रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको जब आप उनके साथ होते हैं। जब आप नहीं होते हैं तो फिर बहुत तड़पते हैं। आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़ा टाइम लगाएंगे वापस आने में। आई डोंट नो कितना,
बट आई डू फील कि लक इज़ ऑन योर साइड, कुछ बहुत अच्छा होगा इसी कनेक्शन में, बहुत पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि अब जब भी ये इंसान आए एक बहुत रियल ऑफ़र के साथ आएँ, कुछ लोगों के लिए लाइक शादी की ऑफ़र के साथ आएँ, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स है और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है, गुड लक का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। सो आई फील के हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान शादी की ऑफ़र लेकर आएंगे। और फिर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें भी शादी की और फैमिली की वाइब है इस कार्ड में, 2 कार्ड्स हमें शादी और फैमिली का बता रहे हैं। सो हो सकता है ये इंसान ऑफ़र के साथ आएंगे, एक बड़ी ऑफ़र के साथ आएंगे। बट आई डू फील कि उससे पहले एक फ़ेज़ है आप लोगों के लिए चैलेंजिंग, जो कि इस वक्त चल रहा है, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं, बिकॉज़ नो कांटेक्ट में ऑब्वियसली इंसान बहुत बेचैन रहता है, उसका दिल भी करता है कांटेक्ट करने को, और पता नहीं होता कि दूसरा क्या सोच रहा है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसने हम पर गिव अप कर दिया है या उसने आना है। तो ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है नो कांटेक्ट का, बड़ा ही बेचैन रहता है इंसान। एक दिन आप अच्छे रह लेते हो, पॉजिटिव रह लेते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर 3-4 दिन के लिए डिप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आपने भी ये सोच लिया है कि अब ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि आपने ये सोच लिया है कि शायद अब ये कनेक्शन ख़त्म है, अब इसमें कोई होप नहीं है, बट देयर इज़ स्टिल होप। सो ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे एक इंसान ईगो में नहीं बैठा होता, ज़िद में कि नहीं मैंने नहीं करनी बात, आई डू लव दिस पर्सन, आई डू वांट दिस पर्सन, बट मैंने अभी बात नहीं करनी है। सो इट्स टोटली अप टू देम। उनको कमी भी महसूस हो रही है, आपकी याद भी आ रही है, बट जानबूझकर वो इस तरह अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। आई जस्ट फील कि यहाँ पर ईगो का मसला है, सिर्फ ईगो की एक स्ट्रगल है। आपके पर्सन बिल्कुल हायर सेल्फ से अपनी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ईगो में आकर ज़िद पकड़ कर बैठे हुए हैं। बट कुछ टाइम जब गुजरेगा उनको फील होगा कि आप वाकई उनकी ज़िंदगी से चले गए, फिर ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। सो अगर आप चेज़ करते रहेंगे फिर वो वाला फेज़ नहीं आएगा। सो आई डू फील कि ये इंसान आएंगे। कुछ के लिए हो सकता है काफ़ी देर से आएँ, डिले नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये डिले से आएंगे तो शायद आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे जब तक ये वापस आएंगे। और मूव ऑन करने का हर किसी के लिए आप कह लो कि टाइमलाइन डिफरेंट होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत देर से मूव ऑन करते हैं। वैसे साइंस ये बात कहती है कि जितना आपका रिलेशनशिप का टाइम था ना, उसको अगर आप आधा कर लें उतना मूव ऑन करने में टाइम लगता है। सो ये भी एक थ्योरी कह लें कि है। एनीवे आई फील कि ये इंसान आपसे चाहते तो हैं बट अपनी ज़िद में है इस वक्त। लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो ये जो मेरा डेक है इसके ऊपर भी चाय गिरी थी, बहुत सारे मेरे कार्ड्स डैमेज हुए हैं, और वो जो साइकिक टैरो था उसके तो बहुत सारे डैमेज हुए हैं। मैं अभी तक उसको इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मैं करूँगी यूज़, बट ओके लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। नहीं आया ये कार्ड बाहर। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या है स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या है स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके हमारे पास आ गया है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। फिर हमारे पास आ गया है एनवी। सो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई है, या आपके पर्सन भी ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नज़र लग गई है हमारे कनेक्शन को। बट ये जो एनवी है ना, ये बड़ी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, और इससे मैं आपके पर्सन की ईगो को कनेक्ट करूँगी कि ये इंसान अपनी ईगो सेल्फ में है,
जब तक ये इससे बाहर नहीं आएंगे आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नहीं हो पाएगा. सो आई डू फील कि उनके एंजल्स उनको आप कह लो कि जगाने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि उनकी अवेकनिंग हो, वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, वो ये बात रियलाइज़ करें कि अगर आप प्यार करते हैं किसी से आपको झुकना चाहिए. येस, वी हैव हार्ट चाक्रा, उनके दिल को ओपन कर रहे हैं उनके एंजल्स, उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो रियलाइज़ करें. सो एक कार्ड इसमें और भी आ रहा है जो कि है सोलर प्लेक्सस चाक्रा, थर्ड आई चाक्रा है. सो इस कार्ड के ऊपर हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस. सो आई डू फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनका लकी चार्म हैं, आप उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं. आपसे उनका कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर बहुत पहले के गिव अप कर चुके थे. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये इंसान ऐसे थे कि मतलब बड़ी मुश्किल से आपने इनको डार्कनेस से निकाला, बड़ा हील किया है आपने इस इंसान को, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाया. उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में उनको शायद उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम थी उसको बड़ा हर्ट किया गया, और वो इस सोच में चले गए थे कि वो किसी काबिल नहीं है, मतलब कोई उनसे प्यार नहीं कर सकता. मतलब वो बहुत अपने आप को लो फील करते थे. एंड आई रियली फील कि आपने उनका वो कॉन्फिडेंस वापस दिलाया, उन पर यकीन करके उनसे इतना प्यार किया कि उन्हें भी अपने आप से प्यार होना शुरू हो गया, और उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि वो लव डिज़र्व करते हैं. पहले जो रिलेशनशिप्स थे वहाँ पर लोगों ने उन्हें एक इल्यूजन में डालने की कोशिश की थी, उनके माइंड से खेलने की कोशिश की थी. सो आपने एक मर्तबा फिर से उनका कॉन्फिडेंस उनके अंदर जगाया. सो दे रियली फील वेरी डीपली अबाउट यू. बहुत डीपली फील करते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. बट आई रियली फील कि ये इंसान इमैच्योर हैं इस सेंस में कि उनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि उन्हें अपने रिश्तों में झुकना चाहिए. आपके पर्सन के अंदर झुकाव नहीं है, और उनके अंदर अकड़ है. जब आपके साथ होते हैं तो लगता होगा बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, बट आई जस्ट फील कि वो एकदम से सेल्फिश हो जाते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते होंगे कि यार ये इस इंसान की एक और पर्सनैलिटी निकल के सामने आ गई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है. सो आई फील कि वो जो पास्ट उनके ट्रॉमास वो एकदम से फिर से ना उसी डार्कनेस में चले जाते हैं और एकदम से अजीब सा बिहेव करते हैं आपके साथ, यानी आपको हर्ट करते हैं. सो मेन मसला मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर झुकाव नहीं है. बेसिकली आपको भी ऐसा फील होता होगा कि अभी तक इस कनेक्शन को आप चला रहे थे, आपकी वजह से, आपके झुकने से ज़्यादा ये कनेक्शन चला है. बिकॉज़ आपके पर्सन के बड़े टेंट्रम्स में भी, मूड स्विंग्स, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है या नो कांटेक्ट हो गया. सो मेनली आई फील कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यही तो जंग चल रही है आपके पर्सन के जहन में कि वो लेट गो करें या ना करें, आपसे बात करें दिल की या ना करें. उनकी ईगो और उनकी हायर सेल्फ में यही जंग चल रही है. सो बहुत ज़्यादा ईगो है आपके पर्सन में, बहुत ज़्यादा. लेट्स फाइंड आउट मोर. सो जितनी मर्ज़ी ईगो हो, अगर आप नो कांटेक्ट में रहेंगे तो ये इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे. अगर उन्हें आपसे प्यार था डेफिनेटली आएंगे. सो मेरी प्लेलिस्ट है मोटिवेशनल वीडियोस की, अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर चेक कीजिएगा. नो कांटेक्ट से रिलेटेड उसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन है, कैसे वर्क करता है नो कांटेक्ट रूल. ज़रूर चेक कीजिएगा. सारी वीडियोस आपस में कनेक्टेड हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा. सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स. सो हमारे पास आ गया है वेडिंग. मैंने आपसे बोला था कि शादी के ऑफ़र के साथ वापस आ सकते हैं ये इंसान, पॉसिबिलिटी है. फिर है हमारे पास लव योर सेल्फ फर्स्ट. सो ये आपके लिए भी है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने नंबर 1 पे रखना है. अब आपने उनको चेज़ नहीं करना है. मेक द एफर्ट एंड प्लेफुलनेस. सो वो एफ़र्ट करेंगे आपके लिए. ये तो बड़ा डायरेक्ट मैसेज आ गया है. एंड विद द प्लेफुलनेस, थोड़े से लाइट हार्टेड अंदाज में आपकी तरफ आएंगे. आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो आते ही आपसे ये बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं मर रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं कहेंगे.
सो बॉटम पर हमारे पास है रिट्रीट, जिसका अगेन मतलब ये है कि ये इंसान इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कुछ लोगों की अगर शादी हुई भी है, आपकी इस मैरिज को हील करना चाहते हैं आपके पर्सन, और कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, सीरियस ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। सो प्लेफुल होकर आएंगे आपकी तरफ, बड़ा लाइट हार्टेड होकर, हे हाउ आर यू, क्या हो रहा है, कोई जोक हो सकता है आपको सेंड कर दें, बहुत ही लाइट वे में आपको अप्रोच करेंगे ये इंसान, कैजुअल वे में करेंगे, या यूं भी कर सकते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है आप लोगों के दरमियान, वो ऐसे भी बिहेव कर सकते हैं। और वहाँ पर आपका इम्तिहान होगा कि आप सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। अगर आप गुस्सा करोगे तो आप वापस उसी स्टेट में आपका कनेक्शन चला जाएगा जहाँ से आप लोगों की लड़ाई शुरू हुई थी। आपने भी पोलाइट और काम रहकर सिचुएशन को हैंडल करना है, और कैजुअल रहकर। आपने भी ये शो नहीं करना कि आप मर रहे थे, आप तकलीफ़ में थे। कभी ना बताएं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, कभी उनको ये मत बताएं कि आप बहुत तकलीफ़ में थे उनके बिना। इस तरह आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, इस तरह आप उनको ट्रेन करेंगे कि वो कभी भी आपको छोड़कर जा सकते हैं और आप इस तरह तड़पेंगे। सो आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, पोलाइट रहना है, और कैजुअल रहना है जब वो वापस आएंगे। सो वो ज़रूर आएंगे वापस, मुझे ये नज़र आ रहा है। बट कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं, कब तक वापस आएंगे, कुछ हमें टाइमलाइन पता चल सकती है या नहीं। कुछ लोगों के लिए तो डिलेज़ लग रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है वापस आने में। सो हमारे पास ये देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मैं आपको यही कह रही हूँ, नया स्टार्ट होगा, डेफिनेटली होगा। न्यू मून इन लीब्रा, किसी के लिए लीब्रा सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हों, आप लीब्रा हो सकते हैं। मैंने लीब्राज में वैसे ये क्वालिटी देखी है कि वो थोड़े से सेल्फिश होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लीब्राज बुरे होते हैं, अगर लीब्राज देख रहे हैं आप ऑफेंड ना होइएगा इस बात से। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नया रोमांटिक साइकिल। सो लीब्रा सीज़न हमारे पास एक इंडिकेशन आया है। कुछ लोग हो सकता है कि लीब्रा सीज़न में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, और ये टाइम है आपकी हीलिंग का, अ टाइम फॉर हीलिंग। सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस सीज़न तो बहुत दूर है, नेक्स्ट ईयर है। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एक्वेरियस सीज़न में आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, तो ये हो जाएगा। और लीब्रा सीज़न में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन। आई एम हेयरिंग लियो सीज़न, अगस्त भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वर्गो सीज़न, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो आपके पर्सन को ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि अब उनका टाइम शुरू होने वाला है कि वो इन्वेस्ट करें, एंड देन यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो कुछ लोगों के लिए एनी टाइम नाउ, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि किसी भी वक्त आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो टाइम लाइन्स मैंने दी हैं, अगस्त, लीब्रा सीज़न, एंड देन वर्गो सीज़न में आपका रेकन्सिलिएशन हो सकता है। एंड हाँ, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी वक्त रेकन्सिलिएशन हो सकता है, बिकॉज़ इस पर लिखा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी, सब कुछ होगा, बट आई रियली फील कि इस सारी सिचुएशन में आपका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर बार बार आप इस साइकिल में हो, ब्रेकअप पैचअप के, आप कहाँ पर गलती करते हो? जब वो आते हैं तो आप फ़ौरन बिछ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने उनको बहुत मिस किया और आप पागल हो गए उनके बिना। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, यही वजह है कि आप उस साइकिल में स्टक हैं। सो अब आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है। जब वो वापस आएंगे तो फ़ौरन से आपने उनको रिलेशनशिप की सारी लग्जरीज़ नहीं दे देनी, फ़ौरन से रिलेशनशिप को पहले की तरह नहीं कर देना। सो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जिन्हें आप अंडरस्टैंड करें, और ये कोई माइंड गेम्स नहीं होती हैं, ये आपको डिसिप्लिन सिखा रही हूँ मैं इस वक्त। इंसान अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखना कोई माइंड गेम नहीं है। हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए।
बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं क्या नहीं, बट आई रियली फील के कुछ ना कुछ आपको अपने पर्सन को सिखाने की ज़रूरत है। इस तरह जब आप करते हैं तो आप सामने वाले इंसान को ट्रेन कर रहे हैं कि वो आपको बुरी तरह से ट्रीट करें, चले जाएं, फिर जब उनका दिल करे आ जाएं, आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ये आप उनको ट्रेन कर रहे हैं कि वो बार बार ये करें आपके साथ। सो अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसे ना करें तो डिसिप्लिन आपको लेकर आना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव नो, सो नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। इसका ये मतलब हो सकता है अगर आप कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, जो कि अक्सर ही नो कांटेक्ट, ओ माय गॉड, ये देखिए, नॉट द राइट टाइम। सो मैं अक्सर ही कहती हूँ ये नो कांटेक्ट रीडिंग्स में कि अगर आप चाहते हैं कि वो कांटेक्ट करें तो आपने कांटेक्ट नहीं करना है। सो इट्स नॉट द राइट टाइम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैं बड़ाई का सबूत देता हूँ, चलो मैं बड़ाई का सबूत देती हूँ, हमेशा उसने मुझे मनाया, चलो इस बार मैं मना लेती हूँ, चलो फिर से मैं मना लेती हूँ एक दफ़ा, चलो एक मर्तबा फिर से झुक जाते हैं। आपका माइंड आपको ट्रिक करता है बार बार कि आप उस इंसान से कांटेक्ट करें, और जब आप कर लेते हो और जो आपको रिस्पांस मिलता है या कभी रिस्पांस नहीं मिलता, उसके बाद आप इतना पछतावे में जाएंगे कि काश मैंने ना किया होता, मेरी थोड़ी सी इज्जत बच जाती। सो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचाएं। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को गंवाते हैं जब आप इस तरह चेज़ करते हैं। सो मैं आपको थोड़ी मोटिवेशन दे रही हूँ साथ साथ कि आपने कांटेक्ट नहीं करना है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आपने कांटेक्ट किया तो आपको रिस्पांस सही नहीं मिलेगा, और लेट देम कम टू यू। उनको रियलाइज़ होने दें कि उन्हें खुद आना होगा, हर बार आप नहीं जाएंगे। सो ये चीज़ आप उन्हें टीच करें। सो मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि आपने अपने एक्स को क्या टीच करना है। लेट्स सी, अगर अभी ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, या कुछ पास्ट में उन्होंने कहा वो आ जाएगा। सो लेट्स सी कुछ चैनल्ड मैसेजेस। सो ये इंसान आएंगे आपके पास वापस, जैसा मैंने आपको बताया। आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। सो आई डू फील कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं वो। आई नो आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। सो आप लोगों का कनेक्शन स्पेशल है। वाओ, इससे ज़्यादा अच्छा कार्ड कोई हो सकता है नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में। आई मिस यू। सो यस, ये इंसान आपको मिस करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। सो आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी। ये समथिंग ना उनकी ईगो है जो उन्हें रोकती है। दे रियली वॉन्ट टू टेक्स्ट, मे बी टेक्स्ट लिख कर उन्होंने डिलीट भी किया है कई बार, ये सोच कर के अच्छा चलो खुद ही आ जाएगी, खुद ही आ जाएगा। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप हमेशा उनके जहन में होते हैं। भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज आप हमेशा उनके जहन में हैं, जैसे वो आपके जहन में है ना, हर वक्त आप भी हैं उनके जहन में। इट ब्रिंग्स टीयर्स इन टू माई आईज वन आई थिंक हाउ थिंग्स एंडेड। उनकी आंखों में आंसू आते हैं ये सोच कर के कैसे आपका कनेक्शन एंड हुआ, और शायद आपके भी, ये आपकी फीलिंग्स भी हैं। आई नीड मोर टाइम। उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए। वही बात, उनकी ईगो जब हिट होगी ना, जब आप नहीं जाएंगे, फिर ये इंसान आएंगे वापस पलट कर। आई एम सॉरी, ये इंसान माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। सो कुछ आप लोगों के सॉन्ग्स होते हैं, हो सकते हैं जो आप एक दूसरे को डेडिकेट किया करते थे, वो सुनते हैं जब वो, तो फिर उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं और आप याद आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा। आपकी छोटी छोटी हर चीज़ उनको याद आती है। आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं साथ में, आई फील, और आपको भी वो सारी मेमोरीज़ याद आती हैं और आपको भी तकलीफ़ होती है ऑब्वियसली। सो आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर आप कुछ सॉन्ग्स को अवॉइड भी करते हैं, बिकॉज़ आपको सॉन्ग्स सुनने से रोना आता है, इसलिए फिर आप नहीं सुनते। और अगर आप सुन रहे हैं फिर भी, तो अवॉइड करें, ये चीज़ आपको कमज़ोर करेगी। सो फ़िलहाल कोई भी सैड सॉन्ग्स आपने नहीं सुनने, सैड मूवीज़ आपने नहीं देखनी है। मोटिवेशनल चीज़ें देखें, ऐसी मूवीज़ देखें जो मोटिवेशनल हैं, जिनसे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। सो इंसान, पता है, अपने ऊपर जुल्म सबसे ज़्यादा खुद ही करता है, ये याद रखिएगा। कोई इंसान हमारे साथ उतना जुल्म नहीं करता जितना हम खुद अपने साथ करते हैं। हम खुद दूसरों को अलाउ करते हैं कि वो हमें हर्ट करें। ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? मैं जो भी बातें आपसे करती हूँ अपने दिल से हमेशा करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं और अभी भी मैं सोचती हूँ, सीखती हूँ, समझती हूँ और फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ।
सो ये चीज़ भी मैंने सीखी है कि इंसान सबसे ज़्यादा जुल्म अपने ऊपर खुद ही करता है, दूसरों को अलाउ करता रहता है कि हमें हर्ट करते रहें करते रहें करते रहें। हम बाउंड्रीज़ ही सेट नहीं करते हैं, दूसरे एडवांटेज लेकर चले जाते हैं। सो ये हमारी मिस्टेक होती है कि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं और बिछते चले जाते हैं हद से ज़्यादा। तो सामने वाला इंसान चाहे हमसे कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, वो ये समझता है कि मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ हूँ जब हम उसे बहुत ज़्यादा सर पे बिठा लेते हैं, पेडिस्टल पर डाल देते हैं, इन अदर वर्ड्स। सो एटीट्यूड जो है ना, आपका एटीट्यूड वो बहुत कुछ है। चाहे आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत हों, जितने मर्ज़ी पावरफुल हों, जितनी मर्ज़ी आपके पास दौलत हो, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड है, आपके अंदर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है आपकी, और एक आपका अंदाज़ है, वो आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाता है। सो ये दौलत चीज़ें ये आपको आगे लेकर नहीं जाती हैं। और आपका जो पर्सन का एटीट्यूड है, उसी वजह से आप उनके पीछे भाग रहे हैं। यह बात आप नोट कर लें। हो सकता है वो आपसे बहुत कम होंगे, लुक्स में, पैसे के मामले में, स्टेटस में, हर चीज़ में आपसे कम होंगे। आप कहते होंगे यार ये तो मुझसे हर लिहाज से कम है, बट क्यों ये मुझ पर इतना हावी है? अपने एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि वो हर वक्त नखरे में रहते हैं, अपने नखरे में रहते हैं। आप चेज़ हमेशा करते रहते हैं। तो आप जब अपने एटीट्यूड में होंगे तो चीज़ें बिल्कुल पलट जाएंगी। सो मैंने बहुत बातें कर ली हैं, अब हम येस एंड नो से स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा कि हो सकता है आप में से किसी की मोटिवेशन हो जाए, हो सकता है कि मेरी बातें किसी के लिए हीलिंग हो, किसी एक इंसान के लिए भी अगर हेल्पफुल होंगी तो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये टैरो रीडिंग जो है, ये सिर्फ टैरो रीडिंग ना हुआ करे, इससे आप कुछ सीख कर भी जाया करें, इसलिए मैं इस तरह की बातें करती हूँ। मैं कोई आपको सिखा नहीं रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप बड़ा भाषण दे रही हैं और पता नहीं क्या क्या लेकिन अच्छी बात जो होती है ना, अगर आपने सीखी है तो आप दूसरों को भी बताएं। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। आप कमेंट्स में चीज़ें बता रहे होते हैं, कभी हेल्थ के बारे में, कभी किसी के बारे में, तो मैं सीखती हूँ आप लोगों से। तो सीखना जो है वो बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है सीखना। कोई इंसान ये कह ही नहीं सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया। इसलिए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं टीच नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए, किसी ने मेरी तरह ये सारी चीज़ें देखी हों, एक्सपीरियंस की हों, और फिर वो सीख जाएं जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा। ZD नंबर 6 S1111 MW नंबर 6 JLI next is 1111 QJK and U। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुक्र है कि आज आस्क ए फ्रेंड नहीं आया है। आपका आंसर यस आया है, और मुझे लग रहा था कि एकदम से ये वहीं पर स्विंग कर जाएगा, बट ये यस पर आ गया है। सो यस आपका आंसर है। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा आज की रीडिंग में, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।